पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में अमन मिशन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान में मौजूद। पाकिस्तानी सिपह सलार के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकातों में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी 2 बार मुलाकात हुई। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में कशीदगी कम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत पर भी गौर किया गया। मुलाकात में क़याम अमन के लिए जारी मुज़ाकरात, अमल और सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। जब अमेरिका ने जंग शुरू की तो हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमेरिका अब जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का बयान कहते हैं, मैदान जंग में जुर्रत और इस्तकामत के साथ मुल्क और अवाम का दिफा किया। सिफारतकारी में भी ऐसे ही मुल्की मफादात का दिफा करेंगे। ईरान के जायज़ हकूक़ और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और जहानत को बुरोए कार लाएंगे। ट्रंप के पास ईरान के मुतालबात को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरानी अवाम के मुतालबात ना माने तो ट्रंप को मज़ीद शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात के इस मरहले में जौहरी मामलात पर बात नहीं हो रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफ़ात अहम नौइयत के हैं। इस्माइल बकाई ने कहा, सफारतकारी वक्त मांगती है। चंद मुलाकातों से हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहिदा तय पाया जाएगा। अमेरिका से मुआहिदे के लिए फैसला अब तेहरान को करना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के स्वीडन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। यूरेनियम मौजूदगी और अब्न हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अब्न हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। तेहरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ट्रोलिंग से रोकने के लिए ज़रूरी आलमी इत्तफ़ाक़ राय की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतर, तुर्किया, ओमान और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची के टेलीफोनिक रब्तों में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बरादर ममालिक के रहनुमाओं को मुज़ाकरात में होने वाली हालिया पेशरफ्त से आगाह किया और कहा कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब्बास अराग़ची की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने मुतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारियत के ज़रिए सिफारतकारी को बार बार नुकसान पहुँचाया। ईरान इसके बावजूद पाकिस्तान की सालिसी में संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सफारतकारी के जरिए तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी अमीर कतर और अमरीकी सदर के अब्न हुर्मुज़ को खोलने और बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। उधर सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। हमने ईरान को तबाह कर दिया, अब वो मुआहिदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर आज़म अपने क़याम के दौरान चीन के सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बातचीत का महवर हो सकती है। मुलाकात में सीपैक की आला मयार की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत होगी। ज़राअत, IT और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन ज़ेर गौर आएगा। अवामी रवाबत और बाहमी तबादलों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की जाएगी। शहबाज शरीफ सीपैक फ़ेज़ 2 से मुतल्लिक़ बिजनेस फ़ोरम और मुख्तलिफ़ मुआहदों याददाश्तों के तबादले की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मरूफ़ चीनी कंपनियों के सरबराहों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। महंगाई में पिसे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये और हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। अब हाई स्पीड डीजल 402 रुपये 68 पैसे में मिलेगा। अवाम मामूली कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा। IMF का टैक्स नेट को वसी करने पर जोर। टैक्स इंतज़ाम बेहतर बनाने, अखराजात की कारकर्दगी बढ़ाने पर जोर। बजट में मज़ीद बातचीत भी जारी रखने पर इत्तफाक। हालिया माशी सूरत हाल, इस्लाहाती इक़दामात पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल की बजट हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। मिशन की सरबराह ने कहा कि हालिया माशी पेशरफ्त पर तामीरी मुज़ाकरात किए। मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े के बायस पैदा होने वाली रुकावटों के असरात पर गुफ्तगू। माली बजट की तैयारी, तौसीई, सहूलत फ़ंड और
रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त शामिल थी। जीडीपी के 2% के मसावी बुनियादी सरप्लस हासिल करने का अयादा किया गया। पंजाब में ईद पर आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला का कहना है बेहतरीन सफाई पर इनाम और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। वज़ीर आला का कमर्शियल मार्केट्स की सफाई का खुसूसी एहतमाम करने का हुक्म। केपी में करप्शन का बाजार गर्म है और कोई पूछने वाला नहीं। नई वजारतें पैसों के एवज दी गई। कोहिस्तान स्कैंडल में एक क्लर्क से 20 अरब रुपए बरामद हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी मीडिया की ज़बानबंदी कर रहे हैं। साफ़ती तंजीमों को मिलकर लाएमल बनाना चाहिए। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सूबे में सफाई के इंतजाम कर लिए। अर्के गुलाब और दीगर केमिकल इस्तेमाल किए जाएंगे। शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ईद उल अज़हा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का हजूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में सिंधड़ी नस्ल के देवहकल बैल की धूम। पेशावर में सफ़ेद चतकबरे दुम्बों ने शहरियों को मुतवज्जे कर लिया। गुजरावाला की मंडी में सुल्तान नामी हैवी वेट बकरे के चर्चे। हैदराबाद में राजस्थानी ऊँटों की आमद। तगड़े जानवरों की कीमत भी तगड़ी। रेट कम कराने के लिए भावताव भी जारी। व्यापारी ईद से पहले खूब कमाने की तगदो में। खरीदार रेट ज्यादा होने का शिकवा करने लगे हैं। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर घोल रही थी। सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जल्द मनशियात का खात्मा कर देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं हमारा पाकिस्तान में किसी से कोई मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। पीपल्स पार्टी ने 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए। मुल्क में बारिशों का सिस्टम फाल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई की है। कराची में ईद के चौथे रोज मूसलाधार बारिश का इम्कान। चित्राल में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। सड़क बंद होने से मुताद्दिद सयाह फंस गए। गुजरांवाला नौशहरा रोड पर कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। बैल की फार्मेसी में दाखिल होकर तोड़फोड़ करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर पर आ गई। बैल की टक्कर से फार्मेसी के शीशे टूट गए और अद्वियात बिखर गई। फार्मेसी में मौजूद अमले और शहरियों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिश के बाद बैल को काबू कर लिया गया।